ये रहा हमारा आईफोन एंड ये देखो टड़ा अनलॉक। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ में है आईफोन 14 प्रो मैक्स एंड इसकी कुछ कहानी ये है, पहले कहानी सुन लो। ये फ़ोन भी जेन्युइन है, बिल भी जेन्युइन है एंड ये जो है ये रहा इसका डब्बा एंड ये जो है दुबई से लाते लाते जब हमने दुबई में चेक किया था ना फ़ोन को, तो दुबई के अंदर हमने इसमें ऐसी अनसेंट कुछ भी टेस्टिंग के टाइम पे पासवर्ड डाल दिया मजे मजे में। अब घर पे आके पता लग रहा है कि यार इसका तो पासवर्ड ही भूल गए पासवर्ड भूल गए। अब फिर मेरे जान पहचान में थे, उन्होंने बोला कि यार ये समीर के पास चले जाओ, वो आपको इसका रिजोल्यूशन दे देगा। अब मैंने कहा यार मेरे जैसे ना यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो पासवर्ड भूल जाते होंगे फ़ोन का। अब मैंने कहा एक वीडियो ही बना देते हैं बढ़िया सी। ठीक है, तो ये है सिचुएशन फ़ोन की, आप देख सकते हैं यहाँ पर लॉक लग चुका है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ इसके अंदर। और हो सकता है कि आपको पासवर्ड डालने का मौका भी मिले, लेकिन आप जब भी कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको पासवर्ड याद ही नहीं है। ठीक है, हो सकता है आईफोन अनअवेलेबल लिखा हो या फिर आप पासवर्ड एंटर का ऑप्शन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आपको ये पावर डाउन का बटन दबाना है। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको ये पावर का बटन दबाना है, कुछ इस तरीके से इस फोन को स्विच ऑफ कर देना है। ठीक है, इस तरीके से स्लाइडर को स्विच ऑफ कर देना है। ठीक है, अब जैसे ही आपने इसको स्विच ऑफ किया आईफोन को, ठीक है, तो अब ये एक मतलब 30 सेकंड तक लेता है, अभी भी ऑन होगा अंदर ही अंदर। ठीक है, एकदम से तो ऑन ऑफ नहीं होता। तो अब आपको क्या करना है, आपको अपने मैकबुक हो सकता है आपके पास या विंडोज़ हो सकता है, मैं मोस्ट प्रोबेबली लेके चल रहा हूँ कि आपके पास विंडोज़ लैपटॉप होगा, उसके अंदर आप आईट्यून्स होता है एप्पल का, उसको डाउनलोड कर लो। ठीक है, आईट्यून्स फॉर विंडोज़ आपको डाउनलोड कर लेना है एप्पल की वेबसाइट से कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर आप विंडोज़ यूज़र हैं तो आप ये डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद आईट्यून्स वाले जो सॉफ्टवेयर है ना उसको खोल लेना है। ठीक है, अपने डिस्प्ले पर आईट्यून्स खोल लेना है। अगर आपके पास मैक है तो ये सब करने की ज़रूरत नहीं है आपको अब। ठीक है, अब आपके पास नॉच वाला आईफोन है तो आपको पावर बटन प्रेस करके रखना है और इसको प्लग कर देना है। ये देखो ये हमारी केबल भी लगी हुई है। अगर आपके पास नॉच वाला आईफोन नहीं है, इसको बोलते हैं हम रिकवरी मोड में अपने आईफोन को एंटर करना। फोन नहीं है, मान लो आपके पास ये बटन वाला आईफोन है। ठीक है, बटन वाला आईफोन है तो आपको क्या करना है, स्विच ऑफ करने के बाद सेम स्विच ऑफ करने का प्रोसेस है, इन दोनों को प्रेस करके रखेंगे एंड स्विच ऑफ करने के बाद आपको ना अपने इस वाले बटन को प्रेस करके रखना है एंड इसको कनेक्ट कर देना है। ठीक है, इससे आपका आईफोन जो होगा वो रिकवरी मोड के अंदर कनेक्ट होगा। अब हमारा नॉच वाला फ़ोन है, ठीक है, लेटेस्ट है, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से यहाँ पर ये वाला पावर बटन को प्रेस करके रखेंगे, प्लस इसको इसमें कनेक्ट कर देंगे। ये देखिए इसको हमने प्रेस कर दिया एंड इसको भी हमने साथ में कनेक्ट कर दिया। देखो अब हमने इसको ये भी कनेक्ट, ये देखो ये हमने बटन प्रेस कर रखा है, ये बात ध्यान रखें, ये बटन प्रेस है। अब ये रिकवरी मोड के अंदर एंटर हो जाएगा आईफोन, इस बात का जरूर ध्यान रखना आपको। ये देखो रिकवरी मोड के अंदर ये एंटर हो गया। जैसे ही रिकवरी मोड के अंदर एंटर हुआ हमने छोड़ दिया। ठीक है, छोड़ने के बाद आपके सामने ही यहाँ पर इसको साइड में रख दिया, दैट्स इट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर आपके पास विंडोज़ है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास विंडोज़ नहीं है तो हम ये हमारे पास सामने आ चुका है। ठीक है, मैकबुक है, मैकबुक में हमने फाइंडर खोला, फाइंडर खोलने के बाद यहाँ पर इस तरीके से आईफोन पे गए एंड यहाँ पर हम आ गए। ठीक है, अब विंडोज़ है, विंडोज़ में जैसे ही आपने आईट्यून सॉफ्टवेयर खोल रखा होगा वहाँ पर क्या होगा, आपके पास इस तरीके का ऑप्शन आ जाएगा अपडेट करने का, रीस्टोर करने का। हमें क्या करना है, इसको रीस्टोर करना है। ठीक है, वहाँ पर विंडोज़ में भी सेम प्रोसेस होता है, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये काम सिर्फ आईट्यून्स करेगा, यहाँ पर हमारा कुछ करने की जरूरत नहीं है। रीस्टोर पर क्लिक करेंगे। ठीक है, रीस्टोर एंड अपडेट, विंडोज़ में भी सेम यही ऑप्शन आएगा, रीस्टोर एंड अपडेट। ठीक है, इस पर क्लिक करना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट एग्री। एंड अब ये क्या करेगा, ये जो लेटेस्ट आईफोन का सॉफ्टवेयर चल रहा होगा ना, iOS लेटेस्ट वर्जन अभी चल रहा है iOS 16.3। ठीक है, लेटेस्ट iOS 16.3 आपके आईफोन के अंदर डालेगा। ये देखो ये आईफोन के अंदर डालेगा एंड क्या करेगा, आपका जो लॉक होगा ना वो बाईपास कर देगा बेसिकली। ठीक, सेम एरर आ चुका है। तो अभी अगर बार बार एरर आ रहा है तो गाइस इस वाले मेथड से ना यहाँ पर रीस्टोर पे क्लिक करने पे वो ना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। जो हम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे थे ना वो बार बार एरर दे रहा था। तो हम क्या करेंगे, IPSW.me वेबसाइट होती है, यहाँ पर जाएंगे एंड अपने मॉडल को सिलेक्ट करेंगे। आपका कोई सा भी मॉडल हो सकता है, एकदम ट्रस्टेड वेबसाइट है ये। ठीक है, एंड यहाँ पर जाएंगे एंड जो भी ग्रीन टिक में होगा ना वो हम iOS वर्जन सेलेक्ट कर लेंगे कुछ इस तरीके से एंड यहाँ पर वो वर्जन डाउनलोड कर लेंगे। ये विंडोज़ के लिए भी सेम है एंड हर चीज़ के लिए सेम है ये प्रोसेस। ये डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, ये डाउनलोड होकर हमारे लैपटॉप में एक बार आ गया ना, हम फिर इसमें कितनी बार भी ट्राई कर सकते हैं। तो फिर ये सॉफ्टवेयर करप्ट वाली जो एरर है ना वो बार बार नहीं देगा। तो गाइस हमने जो फाइल डाउनलोड करी थी वो ये वाली यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोड्स के अंदर आ चुकी है। ठीक है, हमने ये सेकंड मेथड है। ठीक है, एंड 15 मिनट के बाद ना ये ऑटोमेटिक हट भी जाता है। ठीक है, तो अगर मान लो ये ऑटोमेटिक हट जाए ना तो आप ज़्यादा टेंशन ना लें, क्योंकि 15 मिनट के बाद हट जाता है। तो आप इसको दोबारा वही सेम तरीके से कर सकते हैं। इसको दोनों को प्रेस करके रखना है। ठीक है, इस तरीके से एंड यहाँ पर इसको पावर ऑफ कर देना है। पावर ऑफ करने के बाद
सिंपली, ठीक है। हमने ये फाइल डाउनलोड कर लिया है, अब डाउनलोड्स में देख सकते हैं सबसे ऊपर है, ठीक है। विंडोज एंड उसके अंदर दोनों के अंदर सेम रहेगा, ठीक है ना प्रोसेस। तो हम क्या करेंगे, अब इसको दोबारा से इस तरीके से प्रेस करके रखेंगे एंड इसको इस तरीके से प्लग कर देंगे। एंड ये देखिए यहाँ पर ये मैंने प्रेस करके रखा है एंड यहाँ पर ये प्लग है। ये हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमारा जो बार बार जो फाइल डाउनलोड कर रहा था ना, ये वो करप्ट हो जा रही थी, मतलब कि ये सही से डाउनलोड नहीं कर पा रहा था। तो हमने क्या करा, पहले से ही डाउनलोड करके रख लिया। अब हमने कुछ नहीं करना है, आपको शिफ्ट दबा के, अगर आपके पास विंडोज है और iTunes खुला हुआ है तो आपको शिफ्ट दबा के रीस्टोर के बटन पे क्लिक करना है। अगर आपके पास मैक है तो ये ऑप्शन का बटन दबा के प्रेस करके रीस्टोर के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप रीस्टोर के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये ऑप्शन प्रेस है मेरा, ठीक है। एंड दोबारा से ऑप्शन प्रेस है, ठीक है। शिफ्ट विंडोज के केस में शिफ्ट दबाना है, मैक के केस में ऑप्शन को प्रेस करके रखना है एंड रीस्टोर एंड अपडेट पे दोबारा से क्लिक करना है। जैसे ही आप रीस्टोर के बटन पे क्लिक करेंगे तो यहां पर ये आपको फाइल चूज करने का ऑप्शन दे देगा, ठीक है। ये आपको ध्यान देना है, फाइल चूज करने का अभी ऑप्शन आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये देखो अभी यहाँ पर हमने ये ऑप्शन प्रेस करके रख रखा है, ठीक है। हमने इसको छोड़ दिया है, ठीक है। अभी यहाँ पर कोई नहीं आया बटन, कोई बात नहीं। हम यहाँ पर दोबारा से ऑप्शन प्रेस करके रखेंगे एंड विंडोज के केस में क्या करना है, आपको शिफ्ट प्रेस करके रखना है, रीस्टोर आईफोन पे क्लिक करना है एंड जैसे ही ये देखो यहाँ पर हमारा ऑप्शन प्रेस था तो ये हमारे पास ये पॉपअप खुल गया कि कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। डाउनलोड्स में जाएंगे, ये जो हमने पहला डाउनलोड किया है 6.7 GB का, इसको ओपन कर लेंगे कुछ इस तरीके से एंड मैंने छोड़ दिया है सब कुछ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं रीस्टोर के बटन पे क्लिक करेंगे, रीस्टोर के बटन पे क्लिक करेंगे एंड ये देखिए ये हमारा रीस्टोर करना चालू कर दिया है इसने। मैं आपको बताता हूँ, ये देखो इसने फिर दोबारा करप्ट मार दिया। पर ना मैंने एक बार अपने लैपटॉप को ना स्विच ऑफ करके स्विच ऑन किया था, बार बार ये एरर दे रहा था, बार बार एरर दे रहा था। तो अब की बार ना ये रीस्टोर होना सक्सेसफुल चालू हो चुका है, ठीक है। सेकंड वाला मेथड काम आया, सेकंड वाले मेथड में भी दोबारा एरर दे रहा था तो मैंने लैपटॉप को स्विच ऑफ करके स्विच ऑन कर लिया, ठीक है। जेन्युइन चीज़ है भाई, मुझे दिक्कत आ रही है, आपको भी आ सकती है। मैं रीस्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं आपको भी बता रहा हूँ, सिंपल। ये देख सकते हैं यहाँ पर ये सक्सेसफुली रीस्टोर हो चुका है और ये देखने के बाद बहुत खुशी सी हो रही है, पता नहीं क्यों। और यहाँ पर ये देख सकते हैं क्योंकि यार मैंने 2-3 मेथड ट्राई करे एंड आपके साथ मैं सोच रहा हूँ कि एक पार्ट हो गया आप मेरा अब इस वीडियो में। ये देखो ये खुद ही रीस्टोर हो रहा है, सब कुछ खुद हो रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर पहला प्रोसेस बता देता हूँ, जल्दी से रैप अप कर रहा हूँ वीडियो को। पहला प्रोसेस क्या था, हमने रिकवरी मोड में कनेक्ट कर दिया। आपके पास विंडोज है तो iTunes डाल लो, नहीं तो मैकबुक में तो कोई जरूरत नहीं है। रिकवरी मोड में कनेक्ट करने के बाद जो नॉर्मल प्रोसेस आता है रीस्टोर एंड अपडेट क्लियर करके हमने क्लिक कर दिया, लेकिन वहां से बार बार फाइल करप्ट करने का एरर आ रहा था, ठीक है। अगर ऐसा बार बार हो रहा था तो मैंने क्या करा, मैं एक वेबसाइट पे गया, मुझे पता था कि यहाँ पर आईफोन के सॉफ्टवेयर मिलते हैं, ipsw.me, ठीक है। ये ipsw.me ये वेबसाइट है, ठीक है। ये ipsw.me, यहाँ से ना आप उसके सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर सकते हो एंड वो भी ग्रीन कलर में। एक बार मैंने डाउनलोड करके बार बार मेरी नेट फूक रहा था वहां से, ये 6.7 GB का मैंने डाउनलोड करके रख लिया। बार बार जब भी मुझे कनेक्ट करना होता था तो मैं जाता था इस पे। अब देखो ये एक्टिवेट हो चुका है बिल्कुल परफेक्ट तरीके से एंड यहाँ पर ये रहा हमारा आईफोन एंड ये देखो टड़ा अनलॉक, ठीक है। अब यहाँ पर बार बार मैं जाता था, तो अगर आपके पास विंडोज है तो शिफ्ट दबा के रीस्टोर पे क्लिक कर सकते हैं एंड वो फाइल चूज कर लेना। अगर आपका मैकबुक है तो ऑप्शन दबा के वो फाइल चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना भाई, देखो ये अनलॉक हो चुका है फोन, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है ना तो भाई प्लीज लाइक करना, मैंने मतलब मेहनत तो करी है। तो सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।